कितनी प्यारी लगती है सोते हुए, मन करता है कि छूता रहूं इसे। क्या फिगर है। और ये जो कपड़े पहनती है ना, ये और अट्रैक्ट करता है मेरे को कि बस इसको बाहों में दबोच लूं। और ये भी तो यही चाहती है, तभी तो गेट खोल के सो रही थी ताकि इसका जीजा आए और इसको अपनी बाहों में जकड़ ले। कितनी प्यारी लग रही है। बाल हटा दूं और प्यारी लगेगी। कितनी प्यारी है। ये तो मेरी बीवी, वो तो पूरे टाइम साड़ी में रहती है। अगर पहले इसको देखा होता ना तो इससे शादी करता। वो पता नहीं कहाँ से मेरे नसीब में लिख गई। बेबी सो रही है, अभी सोने देता हूँ। जब उठेगी ना तब आराम से इसको दबोचूंगा। ये तो बीवी प्रेग्नेंट है, इतने समय से कुछ किया भी नहीं। ये तो नहीं है, उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल ही मेरे जैसी है, जैसा मैं चाहता हूँ। और एक बीवी, वो तो पता नहीं क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी में। तुम आ जाती ना पहले, तुमसे शादी करता, फिर रोज़ रातें तुम्हारे साथ ही बिताता मैं। चलो मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, एक किस तो कर ही लेता हूँ। नहीं, रहने देता हूँ। अभी किस करूँगा तो शायद डर जाए इसे। एक काम करता हूँ, उठने का इंतज़ार करता हूँ। जब उठेगी ना उसके बाद अपनी बाहों में लेके सोऊंगा इसको। जल्दी उठ जाओ, फिर सब साथ में करेंगे। बस जल्दी से उठ जाए, मज़ा आएगा उसके बाद। एक तो उनने पहना भी क्या था, वन पीस, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे चेस हो। आज उस पर चेस ही खेलूँगा, मज़ा आएगा। एक तो मेरी बीवी सही है, मायके चली गई, अब इसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो तो प्रेग्नेंट भी है ना, इतने महीने से कुछ किया भी नहीं। ये इसके साथ सब करूँगा। जिम्मेदारी देके गई है ना कि मेरे पति का ध्यान रखना, अब ये पूरा ध्यान रखेगी अच्छे से। आज तो भर पेट खाना खाऊंगा, खाना क्या इसे भी खाऊंगा। मज़ा आने वाला है। बस जल्दी उठे, बस जल्दी आ जाओ मेरी साली साहिबा, जाने मन। ओफो 2 बज गया, मैं अभी तक सो ही रही हूँ यार। इतनी लेट आ जा कैसे खुले मेरे। खाना भी नहीं बनाया मैंने, अब जीजू को भूख लग रही होगी। शिट यार, माई जल्दी उठ वरना दी देखेंगी तुझे जिम्मेदारी छोड़ के गई थी मैं पति की। जीजू अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा आज के लिए सॉरी, क्यों? वो आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ ना, खाना भी नहीं बन पाया। अरे कोई बात नहीं, खाने का क्या करना है, तुम हो ना इतनी खूबसूरत, देख के ही मन भर जाता है। जीजू मस्का कम लगाइए, मैं खाना बना देती हूँ जाके। अरे खाना भी थोड़ी देर में बना देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से खाना बनाना। तो चाय बना दूँ? चाय? अरे नहीं नहीं, कुछ और पियेंगे आज। कुछ और? वाइन पीती हो आप? नहीं। ट्राई कराऊंगा आज। वैसे इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे बड़ी दुख की बात है, मेरे को गुस्सा आ रहा है तुम पे। क्यों? तुम ना मेरा ध्यान नहीं रख रही हो अच्छे से। क्यों? रख ही नहीं रही हो। जो तुम्हारी बहन जिम्मेदारी देके गई थी कि अपने जीजू का ध्यान रखना, तुमने रखा ही नहीं ध्यान। क्या हुआ जीजू, खाना अच्छा नहीं बन रहा? खाना तो अच्छा बन रहा है। तो फिर कपड़े वपड़े? नहीं, कपड़े भी, पर मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हो? गोल गोल बातें घुमा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं तुम्हें ना आसानी से समझाता हूँ। देखो, साली होती है आधी घरवाली, तो घरवाली का काम क्या होता है? पति को खुश रखना। तो साली का काम भी तो यही हुआ ना। मतलब जरूरी नहीं है ना कि साली आदि घरवाली हो, वो बहन भी बन सकती है ना। अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आपको क्यों बताऊं? अरे देखो ना, मेरे को बताओगी तभी तो फिर हम उसके बाद वो सब कर सकेंगे जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती हो। वो सब मतलब?
वही सब जो तुम करना चाहती हो मेरे साथ। जीजू मुझे अब बहुत हो रहा है, ठीक है? इतना मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं क्या करना चाहती हूँ आपके साथ? अरे मजाक नहीं करना, देखो मेरी बात सुनो, हम वही सब करेंगे जो मैं तुम्हारी बहन के साथ। अरे यार उसका तो एक तो नाम मुंह पे आता ना तो ऐसा करता है कि छी, तुम मेरे को पहले मिली होती ना तो मैं तुमसे शादी करता, जीजू। उससे नहीं। हाथ हटाइए, ठीक है ना? अब तो आपने बोल दिया, अब दोबारा मत बोलना। अरे यार कैसी बात करी हो, देखो ना तुम्हारी बहन यहाँ पे है नहीं तो मेरे को तो कुछ चाहिए ना, तुम्हारी भी फिजिकल नीड होगी मेरी भी है, तो हम करते हैं ना। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? फिजिकल नीड्स की मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। और तुम समझ क्यों नहीं रही हो? चलो मैं तुम्हें मेरे समझाता हाथ हूँ। छोड़िए, ठीक है ना? मैं जा ही रही हूँ। अरे सुनो, ये किचन में नहीं गई, नहीं वॉशरूम में, ये बेडरूम में गई है। अच्छा तो इसका मतलब ये यहाँ पे ड्रामे कर रही थी, ये चाहती है कि मैं भी इसके पीछे पीछे आऊँ इसके रूम में। अभी जाता हूँ, अगर छुप नहीं होता तो ये किचन में छुप जाती या वॉशरूम में छुप जाती। बेडरूम में गई है, इसका मतलब ये भी कुछ चाहती है। चलो आता हूँ। यार ये जीजू को हो क्या गया है आज? कैसे अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हैं कि मेरे साथ वो सब कुछ करने का इनका मन कर रहा है। ये क्या भूल गए कि मैं इनकी साली हूँ? और क्या बोल रहे हैं कि साली आधी घरवाली होती है। मैंने अगर दीदी को इनकी हरकतों के बारे में बता दिया ना कि मेरे साथ क्या सब करना चाहते हैं, तो दीदी का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। और वैसे भी मैं इस हालत में उनको ये सब नहीं बता सकती, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो तो अपने हस्बैंड की साइड लेंगे ना। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ना सेफ फील भी नहीं कर पा रही। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी सब कुछ छोड़ो यार, मैं यहाँ से सफा करती हूँ। इनकी बात के चक्कर में मैं सफाई भी भूल गई थी। इतनी लेट आँख खुली है मेरी। कैसी हो साली? सही बात। ये क्या बदतमीजी है जीजू? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? मैं चाटा मारूंगी। अगर आप मुझे ऐसे टच करोगे तो मैं मारूंगी आपको, और जाके सब दीदी को भी सब कुछ बताऊंगी। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ आप? क्या बताएगी दीदी को? हाँ अरे तू भी तो मेरे साथ सोना ही चाहती है ना, तभी तो गेट खोल के सो रही थी। और अब मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए देख देख कैसे कपड़े पहनती है, और कह रही है कि मैं गलत हूँ, मेरे को चाटा मार रही है। मैं कोई आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही। और रहे कपड़ों की बात, मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ। आप अपनी नजर को ठीक करवाइए, ना कि मेरे कपड़ों को। अरे देख अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, एक काम कर मेरे साथ चल चल चल, सोते हैं दोनों, चल। जीजू मेरा हाथ मत पकड़ना दोबारा, सच्ची बता रही हूँ ना, दोबारा चाट खाओगे आप। कैसी बात कर रही है? छूने से क्या होता है? देख मैं छूता हूँ तेरे को, अरे साली ना आधी घरवाली होती है, मेरे को छूने का हक है पूरा। चल मेरे साथ सो, चल चल आ जल्दी चल। कौन सी घरवाली? जरूरी नहीं है कि साली आधी घरवाली हो, उसके साथ बहन का भी रिश्ता हो सकता है ना। कौन सी बहन? बहन का रिश्ता अलग होता है, और एक साली और जीजा का रिश्ता बहुत अलग होता है। उनके साथ में बहुत कुछ हो सकता है, वो दोनों जब साथ में मिलते हैं ना, देख जैसे मेरी बीवी घर पे नहीं है, तेरा भी बॉयफ्रेंड घर पे नहीं है, और तेरा बॉयफ्रेंड तो पता नहीं कहाँ रहता है, मुझे पता भी नहीं है उसके बारे में। तभी तो बोल रहा हूँ चलना, दोनों सो जाते हैं। देख तू भी कितनी हॉट लग रही है, मेरे भी अंदर के अरमान जाग रहे, चलना चल। वो ना आप जैसे लोगों के लिए ही होगा, साली का रिश्ता अलग, पर मैं आपको एक भाई की जैसे समझती हूँ, समझे आप? मैं कोई तेरा भाई नहीं हूँ, ठीक है ना। और पहली चीज़ मेरी बीवी नहीं है यहाँ पे, एक तो प्रेग्नेंट है वो, बहुत समय से मैंने कुछ किया भी नहीं है, इसलिए तेरे को देख के मन कर गया मेरा करने को। और देख मेरी बीवी तो तुझे छोड़ के गई है ना मेरे पास, इसलिए तो छोड़ के गई है। और देख उसको तो कोई बता भी नहीं सकता, ना तू बताएगी ना मैं, और कोई है भी नहीं यहाँ पे जो बता सके, तो इसलिए मेरी बात मान, चल चलते करते दोनों जो हम चाहते हैं दोनों करना। तुम मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं दीदी को जाके सब कुछ सच बता दूंगी। आप क्या सब मेरे साथ कर रहे हो? और मैं फिर फोन मिलाती हूँ दीदी को, अभी बोलती हूँ उनसे मैं सब कुछ। देख नहीं 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 माही, दीदी को फ़ोन मत कर। देख दीदी को फ़ोन करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, वो बेचारी प्रेग्नेंट है ना, वो स्ट्रेस लेगी, तो फिर उसके बाद उसके बच्चे को कुछ हो गया, हमारे बच्चे को कुछ हो गया, तो तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा। देख ऐसा कुछ मत करियो, मैं कुछ नहीं करूँगा अब। हाँ मैं पक्का, मेरे को माफ़ कर दे माही, मैं अब कुछ नहीं करूँगा पक्का। अगर आपको इतनी दीदी की फिक्र होती ना तो मेरे साथ ये सब नहीं करते आप जो आप कर रहे हो। सॉरी माही,
मुझे माफ़ कर दे। मैं बहक गया था। मुझे लगा तू ऐसे है और गेट भी खुला करके सो रही है, तो मुझे लगा तू भी मुझसे कुछ चाहती है। जीजू मैं आपसे अब भी बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक भाई की नज़रिए से देखती हूँ, और दीदी जिम्मेदारी छोड़ के गई थी कि मेरे पीछे मेरे पति का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। सॉरी माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, पक्का। ठीक है, जाइए यहाँ से। माफ़ कर दियो बहन, तू छोटी बहन ही है मेरी। मैं तेरे को कभी किसी गलत नज़रों से नहीं देखूंगा। अब मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ चले गए, और अच्छा हुआ इन्हें अपनी बात भी समझ में आ गई, वरना ये नहीं समझते ना तो मैं जो मजबूरन दीदी को जाके सब कुछ बताना पड़ता कि उनके पति मेरे साथ क्या सब कुछ कर रहे हैं। यार मैंने उनके सामने बोल तो दिया कि मैं दीदी को फ़ोन मिलाती हूँ, पर मैं कैसे मिलाती दीदी को फ़ोन? उन्हें इतना सारा स्ट्रेस नहीं दे सकती ना कि उनके पीठ पीछे उनकी इस हालत में उनका पति उनकी सगी बहन के साथ वो सब करना चाहता है। और वैसे भी मेरी दीदी तो इनसे इतना अंधा प्यार करती हैं कि इनके लिए सब कुछ कर डालेंगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि इन्होंने उनकी सगी बहन के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करी है तो शायद वो जीते जी मर जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये समझे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस 2-3 दिन की बात और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं चली जाऊंगी। अब नहीं रुकूंगी यहाँ पे।